ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द दक्ष क्लासेज। मैं सचिंद्र भंडारी। केमिस्ट्री का प्रवक्ता का मुख्य परीक्षा जो है उसके बैच के लिए अभी कुछ सिलेबस है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। देखते हैं यहाँ पे अभी यूकेपीएससी के बारे में यदि हम बात करें तो यूकेपीएससी प्रवक्ता संवर्ग सेवा, इसकी बात करें तो हम बात करेंगे अभी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अभी प्रश्नों की मेंस के बारे में बात करें तो प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी और 200 मार्क्स का रहेगा। 3 आवर्स का जो है हमारा पेपर रहेगा। बात करते हैं वन बाय वन सिलेबस के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर देते हैं यहां से। तो पहला जो यूनिट पूछी जाएगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछी जाएगी। सेक्शन जो है ए है। डिस्कस करते हैं पहली बात को, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाएगा। साथ में क्वांटम नंबर्स के बारे में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, या जितने भी टाइप्स के क्वांटम नंबर हैं ये क्या क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में और उनके शेप के बारे में पूछा जाएगा। रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स और सब सेल्स, इनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि ऑफबाउ प्रिंसिपल हो गया, हुन्स रूल हो गया, या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। इसके अलावा भी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो चाहे इलेक्ट्रॉन का वो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का वो कॉन्फ़िगरेशन चाहे वो सिमेट्रिकल हो, चाहे वो मतलब मोर सिमेट्रिकल होना चाहिए, और वहां पे एक्सचेंज एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है एलिमेंट्स का। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। जैसे हमारी पहले कुछ पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें से हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉज पढ़ने हैं, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पहले पढ़ना है पीरियोडिसिटी क्या होती है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग ट्रांस लॉरेंशियम एलिमेंट्स, जनरली इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लॉक, एसपीडीएफ मतलब कि एस ब्लॉक के जो कुछ एलिमेंट्स होंगे, पी के भी होंगे, डी के होंगे, एफ के होंगे, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे कि एटम की रेडियाई क्या होती है, उसे एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे। आयन की जो रेडियाई होगी उसे आयनिक रेडियाई बोलेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करेंगे। तो ये हमारी 2 यूनिट रही यहाँ पे। पहली यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की है, सेकंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट बात करते हैं यदि हम लोग, तो थर्ड जो बात चलती है दैट वन इज द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो है अलग अलग बॉन्ड हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है, एक आयनिक बॉन्ड हमने यहाँ पे पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड में आयनिक सॉलिड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होंगे उन्हें आयनिक कंपाउंड कहेंगे। आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल आयनिक कंपाउंड्स पढ़ना है। क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स पढ़ना है। इम्परफेक्शंस इन आयनिक सॉलिड्स पढ़ना है जिनमें इम्परफेक्शंस होंगे। कोवलेंट बॉन्ड, पहला जो बॉन्ड है दैट वन इज द आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड में, सेकंड वन इज द कोवलेंट बॉन्ड। वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पढ़ना है। वेस्पर थ्योरी पढ़ना है। शेप्स ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। वेस्पर थ्योरी में ही पढ़ा जाता है। जैसे H2O का जनरली शेप निकालना होता है, NH3 का शेप निकालना होता है, तो किस मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा इसे हम पढ़ेंगे। एक और है जनरल डिस्कशन ऑफ द MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में इसने बताया यहाँ पे।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स होते हैं फॉर होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, चाहे वो ऑक्सीजन हो जैसे O2 हो, N2 हो, इनके बारे में। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, उसे निकालेंगे हम लोग। वीक इंटरेक्शंस होते हैं, वीक इंटरेक्शन का मतलब होना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी की जो ये तीन जो यूनिट है, दैट वन इज द पहली यूनिट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल बॉन्डिंग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। नाउ रेडियो एक्टिविटी फोर्थ यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें तो थियरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस एंड एमिशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रेज और रेज, सोडिफाजान्स का ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना है यहाँ पे। इसके अलावा जनरली यहाँ पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़ना है। फिर यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पढ़ना है, हाफ लाइफ पढ़ना है। हाफ लाइफ जनरली जो है इस हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ को ये हम एक और जगह भी पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि ट्रांसम्यूटेशन होता क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, देयर बैलेंसिंग, न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड एनपी रेशियो होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। नाउ डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस पर। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर देते हैं। जनरली इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आएगा कि जनरली मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या क्या है यहाँ पे, ठीक। वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, कुछ रूल्स होंगे, वहां से हम जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, रिडक्टेंट्स क्या होते हैं, देयर इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसे हम पढ़ेंगे कि जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ साथ होती हैं, इसलिए ना रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इनके बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। कुछ मेथड्स होते हैं इनके बैलेंस करने के लिए रिएक्शंस को। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये आता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ आ जाते हैं जो मेन पार्ट है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप फर्स्ट में जैसे हाइड्रोजन आता है, एल्कली मेटल्स आते हैं। फिर यदि हम ग्रुप टू के बारे में बात करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे हम कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। हैवियर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, जैसे केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। ग्रुप स्ट्रेंथ्स पढ़ेंगे कि ग्रुप में एस ब्लॉक मेटल्स के कि जनरली लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, अप टू डाउन जाने में क्या होगा, ठीक है। केमिकल बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइड्राइड्स, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स, जनरली इस ग्रुप के कुछ हाइड्राइड्स बनाएंगे, कुछ हैलाइड्स बनाएंगे, कुछ ऑक्साइड्स बनाएंगे। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाएंगे, हेलोजन के साथ हैलाइड्स बनाएंगे और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाएंगे। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ सेवंथ जो यूनिट आएगी, दैट वन इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड टू ट्वेल्थ, तीसरे ग्रुप से लेकर ट्वेल्थ ग्रुप तक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहेंगे। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा कि जनरली क्या होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे से रखे गए यदि पीरियोडिक टेबल में, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उसकी नीचे नहीं है बल्कि डी ब्लॉक में ही है। डी ब्लॉक के अंदर ही जो है बॉक्स के अंदर रखेंगे इन्हें थर्ड ग्रुप में। तो पोजीशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ रखे जाते हैं, क्या ग्रुप नंबर रहते हैं इनके, और कौन कौन से इसके पीरियड नंबर रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करती हैं +2 +3 +4 +5 +6 +7 इवन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, जनरली ये क्या करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है,
ए ब्लॉक एलिमेंट ये कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देते हैं। तो कैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, क्यों ऐसी टेंडेंसी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कलर, जनरली इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलर शो करते हैं, क्यों कलर शो करते हैं, क्या इसका फैक्ट रहता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जनरली ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, क्यों होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3D 4D 5D transition elements with reference to their ionic radii and oxidation state। जनरली हम लोग क्या करेंगे, इन सब के जो भी ये सीरीज रहेंगी, 3D हो चाहे 4D हो चाहे 5D सीरीज हो, इनके आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इन्हें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स होंगे इसमें एफ ब्लॉक में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13th एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13th टू 18th 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप होते हैं इन्हें हम जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनके बारे में भी सेम है जनरल, इसमें जितने भी ग्रुप होंगे इनके बारे में हमने सीधा सा पढ़ना है कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी यहाँ पे आता है टॉपिक। केमिकल बिहेवियर मतलब विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ नोबल गैसेज इन पीरियोडिक टेबल, जो जनरली लास्ट के जो नोबल गैसेज हैं 18th ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनकी पोजीशन क्या, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जीनॉन फ्लोराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जनरली जो है ये रिएक्शन तो नहीं करनी चाहिए लेकिन तब भी रिएक्शन करते हैं, क्यों करते हैं इसके बारे में डिस्कस होगा। यूजेज ऑफ नोबल गैसेज, नोबल गैसेज का काफी यूज होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओर्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में कि ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जनरली जो है ओर्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, जनरल मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की जनरली मेटल को कहां से निकाला जाता है, कैसे उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है, बहुत सारी प्रोसेस रहती है, इनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं, इसमें एक और चैप्टर आ जाता है, यहाँ पे एक और यूनिट आ जाती है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जनरली हम लोग मेन जो पॉइंट है उसमें आईपीसी नेम पढ़ना पड़ता है हमें कि आईपीसी नेम क्या क्या होंगे, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे या कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिन्हें बोलेंगे हम लोग। इसमें कुछ थियरीज आती हैं जैसे वीबीटी आती हैं, सीएफटी आती हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी आती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड सिलेक्शन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ 3D ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ 11th जो यूनिट है इसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में भी दिया हुआ है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम लोगों ने बीएससी में भी पढ़ी है और एमएससी में भी पढ़ी है, साथ में बेसिक पॉइंट इनके पहले क्लासेस में भी होते हैं। इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैटायंस, इनका क्या क्या यूजेज होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन ए था, ठीक ऐसा ही जो है सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन होगा। जनरली पहला जो चैप्टर दे रखा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे ये पूरा लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स करेंगे, उनकी बॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, जैसे कि बॉन्डिंग फोर्स के बेस पे उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं। यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है, यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल लैटिसेस। तो जनरली 3D हो या 2D हो, उस लैटिस में जनरली यूनिट सेल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस होगा। पैकिंग ऑफ सॉलिड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक सेल, इसके बारे में भी
डिस्कस करना होगा, फिर जाके यहाँ से कुछ नंबर, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। नाउ गैसियस स्टेट के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है गैसियस स्टेट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड गैस लॉ के बारे में इसमें डिस्कस होगा। मैक्सवेल लॉ आ जाता है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का। वॉन डर वाल्स इक्वेशन आ जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में भी इसमें डिस्कशन करना चाहिए, बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए, जिससे भी क्वेश्चन बनेंगे। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स आ जाता है। हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज आती हैं, अलग अलग हीट कैपेसिटी होती हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ लिक्विड स्टेट, जनरली हमारी तीन स्टेट इंपॉर्टेंट है, तीन स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। वन इज द सॉलिड, नेक्स्ट वन इज द गैस स्टेट, नेक्स्ट वन इज द लिक्विड स्टेट। सॉल्यूशन के बारे में भी ठीक ठाक यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, विस्कोसिटी में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है यहाँ पे। सरफेस टेंशन, ये वेपर प्रेशर पे यहाँ पे डिस्कस कर देता है। राउल्ट्स लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में यहाँ पे आ ही जाता है क्वेश्चन में। नाउ केमिकल काइनेटिक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर में से है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या है, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में समझना है कि जनरल डेफिनेशन क्या होगी, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। रेट, जनरली स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे कह देते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के बारे में भी पूछा जाता है, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, रिवर्जिबल एंड इरिवर्जिबल रिएक्शंस के बारे में भी यहाँ पे पूछा जाता है। नाउ डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पर। केमिकल जनरली इक्विलिब्रियम दो पार्ट में या तीन पार्ट में ये बांट देते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में सिंपल पूछता है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, गुल्बर एंड वागे ने दिया था, इसके बारे में पूछता है और इसके एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो कि इक्विलिब्रियम का बेसिक पार्ट है और इसके एप्लीकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी बार बार पूछता है। बात करें आयनाइजेशन की तो थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, इनके बारे में पूछता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन होना था, इसने अफेक्शन नहीं होना था। आयनिक प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर देता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में वाटर के डिस्कस कर देता है। आयनिक इक्विलिब्रियम कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम है तो एक आयनिक इक्विलिब्रियम है, बेसिक पार्ट लगभग सेम ही होता है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ना है इसमें। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। जनरली यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आता है, ब्रोंस्टेड एंड लोरी का कॉन्सेप्ट आता है, और इसके अलावा HSAB प्रिंसिपल, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि जनरली ये कौन सा जो है एसिड है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस होता है, इट्स एप्लीकेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ इसी में से जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम यदि हम पढ़ें तो केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा ये वाला पार्ट पीएच तक, ये पूरा पार्ट एक ही होता है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम का ये 5th पार्ट, 6th यूनिट और 7th यूनिट, पीएच का भी लगभग एक ही यूनिट होनी चाहिए इनकी। जैसे पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बफर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे टाइट्रेशन भी आ जाता है। ये तीनों चीजें जनरली आप लोग जो है एनसीईआरटी से बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं जो हमने बीएससी में या एमएससी में पढ़ी, उनके बारे में भी वहां से डिस्कस करना चाहिए हमें। नाउ आ जाते हैं, एक और यूनिट है जनरली हमारी, यदि हम बात करें कैटालिसिस के बारे में बात करें तो कैटालिसिस के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ थियरीज होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैटालिसिस, इसके बारे में पूछा जाता है। और इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि जैसे डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो कर देते हैं, क्यों करते हैं, ये सब यहाँ पे पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आता है, इसका एप्लीकेशन है। जैसे कोलाइडल स्टेट है,
यहाँ से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जनरली 3 लॉ पूछे जाने चाहिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का बेसिक ही पूछा जाता है वहां से, जैसे रेजिडुअल जो है एंट्रोपी के बारे में पूछा जाता है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्होंने लिखा है। जैसे टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे सिस्टम हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, इनके बारे में पूछा जाता है, या स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट पैरामीटर्स इन्हें कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे कौन कौन से लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें हीट कंटेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जैसे हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंट्रिंसिक एनर्जी और हेस लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। जनरली ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस था, बहुत सिंपल सिलेबस है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोगों ने बेसिक चीज के लिए 60% यदि आप लोगों ने सिलेबस करना है तो 60% जो है आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो एनसीईआरटी से ही होने वाला है, चाहे 11th क्लास की पार्ट 1, पार्ट 2, सेम 12th क्लास की पार्ट 1 और पार्ट 2 एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ और भी बुक्स हैं, इसके बारे में कभी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें पूछा जाता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसे हम जीओसी बोल देते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? क्लासिफिकेशन पूछा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके बारे में पूछा जाता है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, क्या नॉमेनक्लेचर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, और इनके एप्लीकेशन एंड देयर एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनका क्या क्या एप्लीकेशंस रहते हैं। इसके अलावा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज और भी पूछी जाती है, इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में डिस्कस कर दिया जाता है, कार्बोकेटाइंस के बारे में, कार्ब एनाइंस के बारे में डिस्कस होता है, फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं। जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी का है या कम एसिडिक प्रॉपर्टी का है, या ज्यादा बेसिक बेस जैसे हैं तो ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज का है या कम बेसिक प्रॉपर्टीज का। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस, वही चीज है, इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या कौन वीक एसिड होगा, या कौन वीक बेस होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया जाता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, की जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या क्या होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। पहला पार्ट जनरली जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दूसरा पार्ट जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्री है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पूछी जाती है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के टाइप्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि इसमें ये कौन सी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पाई जा रही हैं। जैसे टार्टरिक एसिड के बारे में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, रेक्टस एंड साइनस जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा जाता है, जैसे इजेड नोटेशंस भी पूछा जाता है, जैसे इजेड नोमेनक्लेचर होता है। कन्फर्मेशंस पूछे जाते हैं एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कि साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है, इनके बारे में पूछा जाता है। मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं जनरली आरएस नोमेनक्लेचर से या आरएस नोटेशन से और इजेड नोटेशन से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एलिफेटिक कंपाउंड्स, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का मेन ऑर्गेनिक का पार्ट। ऑर्गेनिक यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाता है, उनकी मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे कि एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में, एल्काइंस के बारे में, कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे बनते हैं, इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इनका फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस होता है। एल्काइल हैलाइड्स के बारे में भी पूछा जाएगा यहाँ पे कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, बहुत अच्छा
चैप्टर है ये। एल्कोहल्स के बारे में, ईथर्स के बारे में, थायोल्स के बारे में, एल्डिहाइड्स के बारे में, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, अमाइंस जिसे बोलते हैं, देयर डेरिवेटिव्स। अमाइंस के जो एमीन के डेरिवेटिव्स होते हैं इनके बारे में भी, जैसे नाइट्रोएमीन के बारे में डिस्कस किया जाता है, एल्काइल एमीन के बारे में, एराइल एमीन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो मेन पार्ट यहाँ पे ये है कि चाहे एल्केन से लेकर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, इनके बारे में जब जब डिस्कस होगा तो पहला डिस्कशन यही होगा कि इनका प्रिपरेशन मेथड्स क्या होंगे, प्रिपरेशन मेथड्स के बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, इनके यूजेस क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस करना है। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन के स्ट्रक्चर की पूरा डिस्कस किया जाएगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर पहले किसने दिया था, जैसे कैलकुले स्ट्रक्चर भी आते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे, उनके बारे में बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होती है, कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें एक आता है हक्कल रूल के बारे में डिस्कस किया जाता है, और इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इनके बारे में भी डिस्कशन होगा। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, कि जनरली कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को, या जनरली बेंजीन रिंग को बोले या एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करते हैं और कुछ डीएक्टिवेट कर देते हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे कि जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग फॉलोइंग ग्रुप्स अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, कि यदि जनरली कुछ बेंजीन रिंग पर हैलोजन जुड़ गया, क्या होगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट होगा, या कौन सा इफेक्ट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, एमिनो ग्रुप जुड़ गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ गया, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गए, तो जनरली जैसे ही बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप जुड़ जाते हैं और ये जब आगे रिएक्शन देते हैं, चाहे कोई भी रिएक्शन दें, तो किस हिसाब से रिएक्शन होगी, कि वो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर या कहां पे मेटा पोजीशन पर क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, उसके बारे में ये डिस्कस होगा। नाउ आगे डिस्कस कर देते हैं नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन से भी जो है अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। नेम रिएक्शंस में से कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हैं, रीअरेंजमेंट है एंड देयर मैकेनिज्म है। जैसे ये है रीमर-टीमान रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है, विल्स-मेयर रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है, शार्पलेस इपॉक्सिडेशन रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है, बार्टन रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है, फेवर्सकी रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, वैगनर, मेयर-वन, पॉन्डॉर्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसे, इसके बारे में पूछा जाता है, बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में भी। तो ये नेम रिएक्शंस है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लासिफिकेशन एंड जनरल रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में पूछा जाता है कि मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस पूछा जाएगा कि कैसे क्लासिफाई कर देते हैं, किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, जनरल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज और सुक्रोज के बारे में, इनके बारे में पूछा जाएगा, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। नेचुरल प्रोडक्ट्स, या जनरली ये वाला जो पार्ट रहेगा ये आगे रहता है, बीएससी की क्लासेस में रहता है और साथ में एमएससी के क्लासेस में भी रहता है। नेचुरल प्रोडक्ट अलग से जब मास्टर डिग्री करते हैं तो वहां पे होता है। जनरल मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स एंड एल्केनॉइड्स, तो टर्पिनॉइड्स हो गया, एल्केनॉइड्स के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ना है, यहाँ पे जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करें एलिमेंट्री आइडिया ऑफ केमिस्ट्री ऑफ, जैसे ऑयल्स के बारे में समझना है, यहाँ पे फैट्स क्या होते हैं, ऑयल्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड देयर रोल्स इन न्यूट्रिशन एंड इंडस्ट्री, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है कि ऑयल्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस होगा। विटामिन से भी पूछा जाता है कि फैट सॉल्युबल कौन होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन होते हैं, सबसे यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले। नाउ डिस्कस करते हैं पॉलीमर से, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मैकेनिज्म ऑफ द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे पॉलीमर है जिनका उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस होगा। एक और है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी जनरली ये ग्रेजुएशन में भी है और साथ में एमएससी की बुक्स में भी है।
इंपॉर्टेंट है इसमें कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स ऑफ लिथियम के बारे में डिस्कस होगा, मैग्नीशियम एंड जिंक के बारे में डिस्कस किया जाएगा एंड देयर सिंथेटिक एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस होगा। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इन्हें हमें सही से पढ़ना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट बढ़ जाता है जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जैसे बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, जैसे यूवी, विजिबल, आईआर, एनएमआर। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। इन्हें भी हमें ठीक ठाक पढ़ना चाहिए, अच्छा सा सिलेबस बनाया गया है। नाउ क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस करें यदि, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होगी जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, जनरली के एडजॉर्प्शन होते हैं उसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। पार्टीशन के बारे में पढ़ना है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है, पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, ये कुछ मेथड्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करना है। नाउ इन्वायरमेंटल जो है केमिस्ट्री के बारे में, ये हर बार आता है, यहां से क्वेश्चन भी आएंगे। एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एयर पोल्यूशन को जो फैलाते हैं उन्हें एयर पॉल्यूटेंट्स कहेंगे एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाएंगे कि जनरली एयर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे जो है एयर को कैसे पॉल्यूट करें, क्या क्या उसके टॉक्सिक इफेक्ट होंगे, इनके बारे में। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से गैसेस के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो कि ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं या अफेक्ट कर रही हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होंगे उनके जनरल इफेक्ट पढ़ने हमने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिन्हें हम फ्रियॉन्स भी बोलते हैं, इनके बारे में भी पूछा गया यहाँ पे। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ओजोन लेयर कि जनरली सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर को कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, जैसे फ्रियॉन 12 भरी जाती है, तो उसके बारे में भी डिस्कस आता है कि ओजोन लेयर को कौन अफेक्ट कर रहा है ज्यादा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एसिड रेन, स्ट्रेटजी फॉर द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सब टॉपिक हैं, इनके बारे में जो है पूछा जाएगा यहाँ पे सिलेबस में। कुछ और भी, ठीक है, फिर आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर देना और जल्दी से आपका बैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जनरली आप लोगों को यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा थंबनेल पे, और आप लोग जो है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर देना और आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। फिर थैंक यू।